जय हिंद साथियों। आइए आज हम क्लास 9th के हिंदी के तीसरे चैप्टर को देखते हैं। आज हम क्लास 9th के तीसरे चैप्टर के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। आइए, चैप्टर नंबर 3 का नाम है ग्राम गीत का मर्म। आइए, पहला क्वेश्चन है, ग्राम गीत का मर्म पाठ के लेखक कौन हैं? ए राजेंद्र प्रसाद, बी लक्ष्मी नारायण सुधांशु, सी राम कुमार, डी विष्णु प्रभाकर। आंसर जो होगा वह आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब हुआ था? ए 18 जनवरी 1908, बी 17 जनवरी 1907, सी 18 जनवरी 1970, डी 18 जनवरी 1917। आपका जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, उनका जन्म किस जिला में हुआ था? यानी हमारे लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म किस जिला में हुआ था? तो ए पूर्णिया, बी सहरसा, सी भोजपुर, डी मधुबनी। आपका आंसर जो होगा वह ए होगा, यानी पूर्णिया होगा। 4 नंबर, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई? किन की प्रारंभिक शिक्षा? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु का शिक्षा जो है कहाँ से शुरू हुई? ए गांव से, बी शहर से, सी गांव और शहर से, डी इनमें से कोई नहीं। अगला 4 का आंसर होता है आपका सी नंबर, यानी गांव और शहर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य में क्या पास हुए? ए एमए, बी बीए, सी इंटर, डी मैट्रिक। आइए, 5 का जो आंसर होगा वो आपका ए होगा। 6ठा नंबर सवाल है, वे कब से राजनीतिक में गहरी रुचि लेने लगे थे? ए छात्र, बी बचपन, सी जवानी और डी बुढ़ापा। यानी 6 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। 7 का, आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने कैसी भागीदारी निभाई? ए सक्रिय, बी निष्क्रिय, सी निष्क्रियता, डी इनमें से कोई नहीं। 7 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। 8 का, वे कौन से आंदोलन में जेल गए? ए 1942, बी 1943, सी 1944, डी 1945। यानी आपका आंसर जो होगा 8 का वह आपका ए होगा। यानी हमारे सुधांशु जी कौन से आंदोलन में जेल गए थे? अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, उनका उपन्यास का नाम क्या था? सुधांशु जी का जन्म उपन्यास का नाम क्या था? ए भ्रातृप्रेम, बी मातृप्रेम, सी पितृप्रेम, डी इनमें से कोई नहीं। आइए, 9 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। 10 नंबर है, उन्होंने अपना उपन्यास कब लिखा? ए 1926 ईस्वी में, बी 1927 ईस्वी में, डी 1928 ईस्वी में, डी 1930 ईस्वी में। यानी आपका आंसर होगा 10 का वह आपका ए होगा। 11 नंबर है, उनकी 2 कहानी गुलाब की कलियां और रसरंज कब प्रकाशित हुई? ए 1928-29 ईस्वी में, 1929-30 ईस्वी में, 1930-31 ईस्वी में, 1931-32 ईस्वी में। यानी हमारा आंसर जो होगा 11 का वह आपका ए होगा। 12 नंबर है, साहित्य क्षेत्र में उनकी विशेष प्रसिद्धि किस समीक्षक के रूप में है? ए सुधि, बी अशुद्धि, सी संत, डी साधु। यानी 12 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। 13 नंबर सवाल है कि सुधांशु जी समर्थ पत्रकार और उच्च कोटि के कैसे लेखक थे? ए संस्मरण, बी स्मरण, सी स्मरणीय, डी योगदान। यानी 13 का जो आंसर होगा वो आपका ए होगा। 14 का है, उनकी मशहूर पत्रिका का कैसा था? ए अवंतिका, बी आंतरिक, सी अतिरिक्त, डी अनवंतित। यानी 14 का जो आंसर होगा वो आपका ए होगा। 15 नंबर सवाल है, उनके स्मरणों का संग्रह व्यक्तित्व की झांकियाँ कब प्रकाशित हुई? ए 1971, बी 1942, 72, 1973, 1911। यानी 15 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। 16 नंबर है, उनकी प्रसिद्ध गद्य काव्य कौन सा है? ए वियोग, बी विनियोग, सी विनय, डी वियोगिनी। यानी 16 का जो आंसर होगा वो आपका ए होगा। 17 का, उन्होंने अपनी पहली रचना किसकी आकस्मिक निधन पर की थी? ए पत्नी, बी बेटा, सी बेटी, डी माँ। यानी 17 का जो आंसर होगा वो आपका ए होगा। 18 नंबर सवाल है, बिहार के किस भाषा परिषद के जन्मदाताओं में उनकी गहना
गणना होती है? ए राष्ट्रभाषा, बी राष्ट्रीय भाषा, सी राजकीय भाषा, डी इनमें से कोई नहीं। 18 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। 19 नंबर सवाल है, उनके संचालक मंडल के आजीवन क्या रहे थे? ए सदस्य, बी लेखक, सी शिक्षक, डी छात्र। यानी 19 का जो आंसर होगा वो आपका ए होगा। 20 का है, उन्होंने कई शिक्षण और कला संस्थान की क्या की? ए संस्थापना, बी विकास, सी मरम्मत, डी बनवाया। यानी आपका जो आंसर होगा वह 20 का वह आपका ए होगा, यानी स्थापना। 21 नंबर सवाल है, वे एक साथ साहित्यकार, राजनीतिज्ञ और सामाजिक क्या थे? ए कार्यकर्ता, बी सदस्य, सी लेखक, डी शिक्षक। यानी 19 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। अगला नंबर है 22 नंबर सवाल है, सुधांशु जी ने ग्राम गीत में कैसा उद्घाटन किया है? ए मर्म, बी गर्म, सी मानसिक, डी इनमें से कोई नहीं। यानी 22 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। 23 का जो सवाल है, ग्राम गीत का उद्भव और उसकी प्रकृति का अनुसंधान करते हुए उन्हें क्या किया? ए प्रतिपादन, बी प्रज्वलित, सी उज्ज्वलित, डी प्रकाशित। यानी 23 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। 24 नंबर सवाल है, जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता जितना ग्राम गीत में मिलता है उतना कौन सा परिवर्तन कला में नहीं मिलता है? ए गाना, बी गीतों, सी शहनाई, डी वाद्य यंत्र। यानी 24 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। 25 नंबर सवाल है, मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियां हैं, पहला प्रेम और दूसरा क्या? ए विवाह, बी ग्राम गीत, सी प्रेमी, डी गीत। यानी 25 का जो आंसर होगा वह आपका बी होगा, ग्राम गीत। यानी 26 नंबर क्वेश्चन है, आदि कवि में रामायण राम कथा किसने लिखी थी? ए वाल्मीकि, बी सुधांशु जी, सी तुलसीदास, डी श्री कृष्ण। यानी 26 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा, वाल्मीकि। यानी 27 का मेघदूत कविवर किसकी काव्य रचना है? ए कालिदास, बी तुलसीदास, सी वाल्मीकि, डी इनमें से कोई नहीं। 27 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। 28 नंबर सवाल है, ग्राम गीतों में हमारी सभ्यता और उसकी चित्र वर्णित है? ए संस्कृति, बी रहस्य, सी समाज और डी व्यवहार। यानी 28 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। 29 नंबर सवाल है कि ग्राम गीत की कला गीतों का क्या है? ए मरुदंड, बी अस्थि मजा, सी हड्डी, डी गीत। यानी 29 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। 30 नंबर सवाल है, महिलाएं किसको दूर करने के लिए गीत गाती है? ए थकावट, बी कमजोरी, सी गुस्सा और डी इनमें से कोई नहीं। यानी आंसर जो होगा वो आपका ए होगा, थकावट। 31 नंबर है, ग्राम गीतों में मानव जीवन के कैसे चित्र दर्शन होते हैं? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक और डी पंचम। यानी 31 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। 32 नंबर सवाल है, मनोरंजन के विविध रूप और क्या है? ए विधियाँ, बी वृद्धि, सी विदय और डी विविधता। 32 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। 33 नंबर सवाल है, किसका कर्म या क्रिया के ताल पर रचे गए हैं? ए ग्राम गीत, बी ग्राम, सी गीत, डी इनमें से कोई नहीं। 33 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा, ग्राम गीत का। 34 नंबर है, किसी भी देश के काव्य का उद्भव कहाँ से होता है? ए दंत कथाओं से, बी कृदंत कथाओं से, सी कथाओं से, डी कृणा से। 34 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। 35 नंबर है, ग्राम गीत का मर्म पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? ए रेखाचित्र, बी निबंध, सी रिपोर्टाज और डी फीचर। यानी 35 का जो आंसर होगा वो आपका ए होगा। कला गीत का आरंभ क्या है? ए लोकगीत, शास्त्रीय गीत, सी ग्राम गीत, डी काव्य गीत। आंसर जो 36 का जो आंसर होगा वह आपका सी होगा, यानी ग्राम गीत का। ग्राम गीत क्या है? हृदय की वाणी, बी मस्तिष्क, सी संगीत की जननी, डी प्रेम की कथनी। 37 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। 38 नंबर है, ग्राम गीतों में किनके नाम बहुत आए हैं? ए गांधी सुभाष के, बी चंपा चमेली के, सी राम परिवार सदस्यों के, सी सेठ साहूकार के। 38 नंबर जो आंसर होगा वह आपका 38 का वह सी होगा। 39 नंबर सवाल है, किस बिरहा कुल महापुरुष ने अपनी प्रिया पता पशु पक्षियों में पूछा था? ए श्री कृष्ण ने, बी कालिदास ने, सी यक्ष ने, डी श्री राम ने। यानी 39 का जो आंसर होगा वह आपका डी होगा। 40 नंबर सवाल है, हमारे जीवन के अनादि सहचर कौन है? ए भूत प्रेत,
बी राजा रानी, सी प्रकृति, डी देव दानव। यानी 40 का जो आंसर होगा वह आपका सी होगा। 41 नंबर है, इस वैज्ञानिक युग में यंत्र दूत कौन बने हुए हैं? ए पशु पक्षी, बी टेलीफोन रेडियो, सी पवन बादल, डी भौरे तितली। यानी 41 का जो आंसर होगा वह आपका बी होगा। 42 नंबर है, मेघदूत बनकर किसका प्रेम संदेश ले गया था? ए बिरही श्री राम का, बी वियोगिनी राधा का, सी बिरही यक्ष का, डी राधा प्रेमी श्री कृष्ण का। यानी 42 का जो आंसर होगा वह आपका सी होगा। 43 नंबर है, बच्चे किनकी कहानियाँ सुनने को ज़्यादा उत्सुक रहते हैं? ए माता पिता की, बी पास पड़ोस की, सी भाई बहनों की, डी भूत प्रेत की। यानी 43 का जो आंसर होगा वो आपका डी होगा। 44 नंबर सवाल है, ग्राम गीत का मर्म पाठ का सहित की कौन सी विद्या है? ए कहानी, बी गद्य काव्य, सी निबंध, डी आलोचना। यानी आपका 44 का जो आंसर होगा वह आपका सी होगा। 45 नंबर है, ग्राम गीत का मर्म किस कोटि का निबंध है? ए विवरणात्मक, बी नंबर वर्णनात्मक, सी भावनात्मक, डी विचारात्मक। यानी 45 का जो आंसर होगा वो आपका डी होगा। जय हिंद, जय भारत। बस इसी के साथ अब ये समाप्त होता है।